बहुत ही दुखद घटना खुसखेड़ा में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी और हमारे जहाँ तक मेरी जानकारी में आया 7 लोग उनकी जान चली गई और 2 गंभीर उसमें घायल हुए। मेरी संवेदनाएं हैं उन परिवारों को जिनके परिजन इस घटना में अपनी जान गंवा बैठे हैं। 9:15 बजे के करीब हमारी पुलिस को सूचना मिली कि खुसखेड़ा में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है जो गंभीर रूप धारण उसने कर लिया। सूचना पर हमारी पुलिस पहुंची, टप्पुकड़ा से और भिवाड़ी से दमकलों को मंगाया गया। आग पर काबू पा लिया गया। आग किन कारणों से लगी उसकी जांच का विषय जांच करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही कह पाऊंगा कि दुखद घटना हुई है। जो घायल हुए उनका समुचित और उचित इलाज हो उसके लिए सरकार ने निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हमारा प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो इसके लिए भी प्रशासन को सचेत किया गया। देखिए, मैंने यही कहा है कि किन कारणों से आग लगी, फैक्ट्री के मालिक और दूसरे लोगों से जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी निश्चित रूप से करेंगे। अभी तक जो प्रारंभिक सूचना है उसमें ये वो केमिकल फैक्ट्री थी, उसमें आग लगी है और आग लगने के कारण 7 लोगों की मौत हो गई। 2 जो गंभीर रूप से घायल हुए वो फ्यूचर हॉस्पिटल है, उसमें उनका इलाज कराया गया। दिल्ली भी रेफर किया गया है। जैसी भी जानकारी मिलेगी निश्चित रूप से और जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी हम ठोक के कार्रवाई करेंगे। हाँ, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया, आग पर काबू पा लिया गया है। हमारे अधिकारी वहाँ मौजूद हैं। जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए उनका इलाज नजदीकी अस्पताल में और कुछ जो दिल्ली रेफर किए गए उन पर भी निगरानी रखी जाए। देखिए, मामला ये संज्ञान में आया है तो निश्चित रूप से फैक्ट्रियों को जब लगती हैं तो उनको दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं कि वो फायर के उपकरण स्थापित करें और संभावित कोई घटनाएं नहीं हो उनकी रोकथाम के उपाय सुनिश्चित करें। समय समय पर सर्वेक्षण भी और निरीक्षण भी किया जाता है कि जो जो जरूरी संसाधन है, जो जो उपकरण है वो फैक्ट्री मालिकों को लगा के रखने चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि सभी फैक्ट्री मालिक जहां मजदूर काम करते हैं या बड़े हमारी बिल्डिंग्स हैं जो भी हैं, जो हमारे सरकार के नियम निर्धारित हैं उनके अनुसार उनकी अनुपालना करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल उनके संज्ञान में आ गया है और मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए गए तात्कालिक रूप से जो भी पीड़ित हैं, जो भी प्रभावित हैं उनकी हम मदद करें। पहली प्राथमिकता है जो गंभीर रूप से घायल है उनकी जान कैसे बचाई जा सके। देखिए, हमारी पुलिस हर समय मुस्तैदी से काम करती है, लेकिन आस्था के केंद्रों पर जिस तरह से भक्तों की संख्या बढ़ी है तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि हमारे भक्तगणों को भी पूरी अनुशासन में रह करके भगवान की पूजा अर्चना या धार्मिक स्थलों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। जहाँ कोई ऐसे मामले हमारे संज्ञान में आते हैं तो हम तात्कालिक निर्देश देकर उसको समाधान करेंगे।